सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को ट्रिलियंस तक पहुंचाने का सिर्फ ख्वाब ही नहीं देखा, बल्कि इसके लिए काफी प्रयास भी किया है। छोटे व्यवसायियों को बढ़ावा देने और देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने एमएसएमई क्लासिफिकेशन पॉलिसी 2020 लाया। पुराने वर्गीकरणों में जहां केवल इन्वेस्टमेंट पर ही विशेष बल दिया गया था, अब इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर ओरिएंटेड भी रखा गया है। इसमें माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को ज्यादा बढ़ावा है। मीडियम के लिए अपेक्षाकृत उतनी व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके लिए इन सभी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को उद्यम रजिस्टर्ड होना चाहिए। उद्यम में रजिस्ट्रेशन भी फ्री है और ऑनलाइन है। इसके जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, वहां माइक्रो इंटरप्राइजेस को वैसे मैन्युफैक्चरर को रखा गया है जिनका इन्वेस्टमेंट एमएनपी आइटम के लिए 1 करोड़ से नीचे हो, जबकि उसका टर्नओवर 5 करोड़ के नीचे हो। स्मॉल इंटरप्राइजेज वैसे इंडस्ट्रीज को इसमें डाला गया जिनका इन्वेस्टमेंट एमएनपी आइटम्स के लिए 10 करोड़ तक हो और उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ से कम हो। मीडियम इंटरप्राइजेज में ऐसे कंपनीज को क्लासिफाई किया गया जिनका इन्वेस्टमेंट एमएनपी के लिए 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के तक हो, जबकि इनका टर्नओवर 250 करोड़ के नीचे तक हो। माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को बिजनेस के दौरान काफी फायदा दिया गया है इसमें, जैसे इनका कोई टेंडर फी नहीं होगा, कोई ईएमडी नहीं होगा, एक्सपीरियंस से भी रिलैक्सेशन दिया गया है, टर्नओवर से रिलैक्सेशन दिया गया है और इनको प्राइस प्रेफरेंस तो नहीं लेकिन परचेज प्रेफरेंस दिया गया है। परचेज प्रेफरेंस के तहत इनको 25% शेयर्स दिए गए हैं, जिनमें 3% वोमेन्स रन इंटरप्राइजेस को, जबकि 4% का शेयर SC ST रन इंटरप्राइजेस को दिया गया है। अर्थात अगर कोई एमएसएमई किसी सप्लाई टेंडर में यदि पार्टिसिपेट करता है और उसने यदि L1 से 15% यानी 15% के मार्जिन तक में अपना कोटेशन दिया है, तो L2 होने के बावजूद उनको यह ऑप्शन दिया जाएगा कि यदि वो L1 के रेट पर सप्लाई देने को तैयार हो तो उनको 25% शेयर दिए जाएंगे। इसमें यदि वोमेन्स रन इंटरप्राइजेज होगा तो उसके लिए 3% रिजर्वेशन है, जबकि SC ST रन इंटरप्राइजेज के लिए 25% का 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसमें यह केवल बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है। यह वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हालांकि इस रूल के अगेंस्ट किसी पेनाल्टी का प्रोविजन अब तक नहीं रखा गया है।